क्या होगा, लाइट कैसी कट गई थी। लाइट कैसी कट गई जा रही है जल्दी से। पहली बार ही आई हूँ मैं, कभी लाइव जाती भी हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से बोलना भी नहीं आ रहा है। तो ना ही सोशल मीडिया ज़्यादा लाइव पता नहीं कैसे कट गया, आधी में से किसी का कॉल आया तो कट गई मुझसे पूरी। अपन लोग जुड़ेंगे। लेकिन बिना मेडिकल रिपोर्ट किसी को गलत ठहराना ये भी गलत है। लोग बहुत सारे जुड़ के फिर से चले गए क्योंकि मेरी लाइफ कट गई थी। एक तो मैं बोल नहीं पा रही, मैं हो गई बहुत ज़्यादा परेशान। क्यों? क्योंकि लोगों ने हमें ना डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग पता नहीं उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बोलने जा रहे हैं। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई मतलब सच्चाई को तो कोई जानना चाहता नहीं है। सब अपने व्यूज़ और कमेंट और पता नहीं इसी के लिए बोल रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि लोग सामने तो कोई आना नहीं चाहता है, किसी को पता नहीं है, उनके हाल चाल पूछने तो कोई आया ही नहीं है। अपने मन से लोग बोल रहे हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि वो फेमस होने वाला है। अरे भाई, कौन इंसान है जो अपने आप का फ़ोन भी तोड़ देगा? एक फ़ोन तो वो लोग लेके गए हैं जिनके पास, जिन्होंने मारा था, वो एक फ़ोन वो लेके गए हैं। और एक फ़ोन उनके पास जो टूट फूट के पुलिस वालों को मिला था, वो भी पुलिस वालों ने रखा है। न्यू वाला फ़ोन पुलिस वालों ने रखा है। और उसके बाद इनके पैरों में भी 14 टाँके आए हैं और स्कूल से निकले थे ये सनराइज, पता नहीं क्या नाम है स्कूल का नाम। और वहाँ चंदन मनराल भी इस केस में इन्वॉल्व है, क्योंकि वहीं से निकल के क्या पता, वो मुझे नहीं पता कौन इस केस में इन्वॉल्व है कौन नहीं है, उनका भी नाम आ रहा है। लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि बिरजू महल झूठा है। क्यों झूठ है? उनके साथ मारपीट हुई है, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ इतने दिन से। क्या मुझे नहीं दिख रहा है? मैं तो अंधी नहीं हूँ ना, मैं तो उनके झूठे चीज़ में उनका साथ क्यों दूँगी? मैं तो सिर्फ सच के साथ दूँगी कि मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट हुई है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई हो, जिसने भी मारा है। लेकिन गाड़ी का नंबर तो पता चल ही गया है, मारा है उन्हें। लोग कह रहे कि एक्सीडेंट केस बना रहे, जानबूझ के बनाया जा रहा है मेरे पति को। क्योंकि लोग जलने वाले भी बहुत होते हैं यहाँ अपना कहने वाले भी आते हैं, पराये भी बहुत होते हैं। और यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ऐसे ही दिखाया जा रहा है कि बिरजू महल गलत है। भाई कहाँ से गलत है? और जो लोग कल हो रहे हैं, मैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग करूँगी, क्योंकि मुझे वो खुद ही गुंडे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं वो उनको भी किसी ने पैसे दे के मरवाने की कोशिश करी होगी मेरे हस्बैंड को, और फिर झूठा केस बना के उन्हें वो कर रहे हैं कि हाँ बिरजू महल झूठ बोल रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं, मुझे उन पे भी डाउट है। और जितने भी ये कारनामे कर रखे होंगे वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप लोग बिना मेडिकल कैसे बोल सकते हो कि बिरजू महल का एक्सीडेंट हुआ होता तो थोड़ा बहुत पैर छिलते, थोड़ा बहुत हाथ यहाँ छिल जाते उनके, मानती हूँ यहाँ भी पूरी लग रही, उनके पैरों में ही क्यों लगी? पैरों में 14 टाँके आए हैं। और रॉन्ग साइड से स्कूटी उन्होंने कब चलाई? CCTV फुटेज क्यों नहीं निकलवा रहे हैं ये लोग? और लोग बोल रहे हैं कि मारपीट नहीं हुई। मेरा पति कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। और इनके जो ये रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब लोग कह रहे हैं कि हाँ मैं इसकी रिकॉर्डिंग डालूँगा। क्या पूरी रिकॉर्डिंग डाली उन्होंने कि पूरी बात क्या हुई है? पूरी बात तो कोई भी नहीं डाल रहा है, बस आधी अधूरी रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं कि बिरजू महल गलत है। अरे भाई पूरी रिकॉर्डिंग डालो ना, तुमने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, किस बात में इस बारे में आई बात। लोग ये भी, और क्या कहते हैं, लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं कि भाई कोई किसी का नहीं होता है आज की डेट में।
एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इसको एक्सीडेंट केस मत बनाओ, मत डालो झूठी पोस्ट। झूठी पोस्ट डाल के तुम्हारे भी बीवी बच्चे होंगे, परिवार होगा। अगर मेरी बद्दुआएं लगेंगी आप लोगों को, अगर जो भी इस झूठी पोस्ट को डालेगा उसको तो बद्दुआएं तो लगेगी लगेगी, और उसका तो अच्छा होगा नहीं, उसको तो भगवान भला करेगा ही नहीं। बस मैं तो एक ही मांग करती हूँ कि बस मेरे पति के जो केस में कार्रवाई हो और पूरी छानबीन हो, क्योंकि इसको सोशल मीडिया पे पूरा झूठ का झूठ 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 बना दिया है। मैं अगर मेरे पति को कुछ हो जाता उसका जिम्मेदार कौन होता? बोल देते कि एक्सीडेंट केस हुआ और मर गया, ऐसा होता? किसी का सिंदूर छीनना, मेरा सिंदूर पे मतलब ये चाहते हैं कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, हमारे एक छोटी सी फैमिली में। मानती हूँ कभी कभी ये कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, मैं मानती हूँ इनकी भी गलती है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं ये गलत नहीं है, ये भी कहीं ये भी गलत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं। क्यों? वो आप लोगों की वजह से। आप लोग उनको बढ़ा चढ़ा देते हो, आप लोग उन्हें बोलते हो हाँ भाई हम तुम्हारे साथ है, अच्छे कामों में भी बुरे काम, अच्छे कामों में उनके साथ दो, बुरे कामों में उनके साथ मत दो। वो इसलिए गलत राह में जा रहे हैं। लेकिन ये एक्सीडेंट केस नहीं है और इनको मारा गया है और उनके पैरों में भी लगाई है, और क्या कहते हैं पैरों में उनके 14 टाँके आ रखे हैं। अगर एक्सीडेंट केस होता तो वो लोग तब कहाँ थे? जब वो लोग हमें बयान दे रहे हैं कि एक्सीडेंट केस हमारी गाड़ी से टकरा गया, तब जब उनको हॉस्पिटल लाए गए तो वो लोग कहाँ थे? वो लोग आए क्यों नहीं? वो लोगों ने क्यों नहीं बोला कि हमारे उससे हुआ है? तब वो लोग क्यों छुपे थे? कल क्यों आए? परसों क्यों नहीं आए? उस टाइम पे उन लोगों को पुलिस ढूंढ रही थी, तो वो लोग तब कहाँ छुप गए थे? सीसीटीवी कैमरे और उसके फुटेज क्यों नहीं निकलवा रही है पुलिस? पुलिस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ काम कर ही नहीं रही। हाँ मानती हूँ कुछ कुछ मतलब हम उन्होंने सपोर्ट किया, तो उन्होंने अभी तक उनको नहीं ढूंढा है। 24 घंटे से हाथ दूसरा तीसरा दिन लग गया, अभी तक उन लोगों का पता नहीं चल रहा है। और हमें बोल रहे थे कि वो पंजाब भाग गए। कहाँ? कौन सा पंजाब भाग गए? हम तो नहीं जानते पंजाब भाग गए। ये भाई पुलिस का काम होता है कि उनको ढूंढना। और क्या कहते हैं झूठा आरोप मेरे पति पे लगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस केस को दबाना चाहते हैं। और इस केस में मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे को खरीदा जा रहा है और पैसे, और वो सोच रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि मतलब मुझे इतना बोलना नहीं आ रहा, मैं बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ अपने पति के पक्ष में, क्योंकि मैं अभी अपने पति के पक्ष में ही बोलूँगी, क्योंकि मेरे पति अभी राइट है, रॉन्ग नहीं है। अगर राइट है तो मैं उनके साथ दूंगी, अगर वो झूठ होते तो मैं उनके लिए कभी साथ नहीं दूंगी, और ना मैं कभी देती हूँ। और मेरे अगर वहाँ पे अभी तक पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज तक भी नहीं निकलवाई है, ना ही वो जो लोग थे उनका पता मिला है, और ना ही अभी तक कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ काम नहीं हुआ है अभी तक। उनके बयानों को झूठा साबित करने जा रहे हैं मेरे पति के, मेरे, और जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनके बयानों को सच्ची साबित करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है जो लोगों ने कल तहरीर दे रखी है वो इस केस में इन्वॉल्व हैं, और उन्हें कहीं से पैसे मिले हैं, और पैसे मिलने के लिए ही वो ये सब कुछ कर रहे हैं। पैसों के लिए आजकल इंसान बिक ही जाता है। सोशल मीडिया में चाहे कोई भी हो ना, पैसों के लिए वो किसी भी इंसान की जान ले सकता है। पैसों के लिए तो उन्होंने मेरे पति की जान ले रखी है कि उनको पैसे मिल रहे होंगे तभी तो उनको जान से मारने की कोशिश करी गई। आज तो वो बच गए, क्या पता कल उनको साथ कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? तो आप लोग ये बोलोगे उनका एक्सीडेंट हुआ था करके मर गया। कल लोगों को कल को उनको कोई मारेगा तो जान से मार देगा ना, क्योंकि इस बार तो बच गया हो, अगली बार थोड़ा बचाएंगे उनको। मैं ये कहना चाहती हूँ सभी लोगों से कि उनके लिए गलत पोस्ट, गलत वीडियो मत डालो। और अगर आप लोगों को नहीं यकीन आ रहा है तो मेडिकल देखने आओ, हॉस्पिटल चलो, मेडिकल करवाते हैं। और क्या कहते हैं ये मान सिंह की जो रिकॉर्डिंग है ना, इससे बोलो कि पहले पूरी रिकॉर्डिंग डालो, उसके बाद बोलना बोलो, उसके बाद पूरी बात होगी ना। तो मेरे पति का तो फ़ोन टूट गया, एक दोनों फ़ोन टूट गए, और एक फ़ोन किसी ने उनको ऐसे ही दिया था तो वो जमा कर रखे हैं पुलिस वालों ने। उनसे बोलना अभी बदनाम करने की कोशिश मत करो, मेरे पति को बदनाम करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी है, और अभी उनके साथ मारपीट हुई है, लोगों ने कह रखा है कि नहीं वो तो फेमस होने के लिए, और उमेश कुमार जी को भी इसमें इन्वॉल्व करा जा रहा है। लोग तो
और रवि के बिंदास बोल से भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बस करो। रवि के बिंदास बोल ने भी मेरे पति को मारने की कोशिश करी थी, वो भी इस केस में इन्वॉल्व हो सकता है, क्या भरोसा उसका। अभी वो इतनी लंबी सी पोस्ट डाल रहा है, इतने पढ़ने का टाइम मुझे तो नहीं है भाई, मैं तो नहीं पढ़ सकती। वहाँ इतनी लंबी सी लिस्ट लेके लिखा है, बस बस पता नहीं क्या-क्या बोले जा रहा है। वो तो मेरे पति के पीछे पड़ रखा है, वो भी इस केस में इन्वॉल्व हो सकता है। मुझे तो लगता है रवि के बिंदास बोल ने भी कुछ किया होगा, किसी को पैसे दिए होंगे, वो भी इस केस में इन्वॉल्व करूँगी मैं उसको, क्योंकि वो भी मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा और मारने की कोशिश करी थी, और स्कूटी की चाबी भी लेके गया था वो। और मेरे पति कभी झूठ नहीं बोलते, उसने अपने बच्चे की कसम खा के बोल रखी है, और हमने एक बच्चा अपना पहले ही खो रखा है, और मेरे पति मेरे बच्चे से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है, और उसकी वो कभी झूठी कसम खा भी नहीं सकते हैं। और क्या कहते हैं, रवि के बिंदास बोल से भी कहना चाहती हूँ कि ये गलत पोस्ट मत डालो। पता चला कल को तुम भी इस केस में लिपटने में तो आएगा ही क्यों, क्योंकि उसने भी मेरे पति को मारने की कोशिश करी है। रवि के बिंदास बोल ने एक सच और झूठ का एक फर्जी आईडी बनाई है। उसने ना, पता है, उसमें मुझे मैसेंजर में जाके उसने मुझे बहुत गलत मैसेज करे थे। अगर मैं चाहती तो मैं सोशल मीडिया पे डाल देती, वो भी रवि के बिंदास बोल की इतनी गंदी और घटिया सोच है। मुझसे बोल रहा था, पता नहीं क्या क्या बोला था, इतने गंदे मैसेज करे थे उसने मुझे। अगर मैं चाहती मैं अपने पति को भी और सोशल मीडिया पे भी डाल सकती थी, उसकी पत्नी को भी दिखा सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि मैं किसी के घर नहीं जानना चाहती थी। मुझे पता चल गया था कि वो रवि के बिंदास बोल के ही वो है आईडी, और मुझे डरा भी रहा था, धमकाया भी उसने मुझे। लेकिन रवि के बिंदास बोल भी इस चीज़ में शामिल है। रवि के बिंदास बोल को ये लगता है कि बिरजू महल के फॉलोवर बढ़ रहे हैं और मैं यहीं का यहीं रह गया हूँ, और फॉलोवर, चंद फॉलोवर के लिए एक दूसरे की जान तक भी लेना चाहते हैं, चंद फॉलोवरों के लिए। क्या है ये फॉलोवर, ज़िंदगी से ज़्यादा हो गए हैं क्या? किसी इंसान की ज़िंदगी चली जाएगी पर फॉलोवर होने ज़रूरी होते हैं क्या? मेरे पति ना ही फॉलोवर के लिए करते हैं, मेरे पति एक सच्चे समाज सेवक हैं, और वो समाज के हित के लिए लड़ते हैं। ना ही उन्हें हमारी परवाह, ना हमारे बच्चे की परवाह है, वो सिर्फ दुनिया के लिए लड़ते हैं और इस उत्तराखंड के लिए लड़ते हैं। और मैंने अपने पति की आंखों में खुद देखा है कि वो उत्तराखंड के लिए कितना कुछ करते हैं, और लेकिन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, ये उनकी गलती है। मेरे पति हमेशा समाज के हित के लिए बोलते हैं, ना कभी वो जाति का भेदभाव करते हैं। उनके पास तो एसएसटी का केस लगते रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऐसा कभी बोलते नहीं, क्योंकि मेरे पति हम एक समान हैं। वो कहते हैं सही, हम एक समान हैं, सब एक समान है, कोई वो नहीं, क्योंकि हम एक इंसान, मेरे पति ने कभी भेदभाव नहीं करा। और वो जानवरों से प्यार करते हैं, कुत्ते बिल्लियों से प्यार करते हैं, इंसान से प्यार करते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं, उन्होंने लॉकडाउन में मेरे पति ने लोगों की हेल्प करी थी, कहीं फ़ोटो नहीं खींची। क्यों? मेरे पति नहीं चाहते थे कि उनका लोग ये कहेंगे। मेरे घर से, मेरे आँखों के सामने आटा चावल सब दे के आए, सब्जियाँ दे के आए, लोगों की मदद करी उन्होंने, और अभी भी मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी भी मदद नहीं करते, अभी भी मदद करते हैं, दिखाते नहीं है। इससे लोगों को लगता है कि बिरजू महल अपने लिए लड़ता है, लोगों के लिए लड़ता है। अपना परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए। मैं उन्हें एक दिन में 100 कॉल करती होंगी, वो मेरे 100 कॉल में से एक कॉल नहीं उठाते। क्यों? वो कहते कि तू बस मुझे काम करने दे, मैं बाकी मैं संभाल लूँगा। और ये नहीं कि लोग कहते कि इसका घर में खर्चा पर्चा नहीं देता हो। मेरे पति महीने के राशन भर देते हैं, पूरा खर्चा देते हैं मुझे, और मेरे पति अपनी घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। हमारे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं करते, हमारे लिए पूरी चीज़ें हमारे घर में रख के जाते हैं, और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ हमारे घर पे हमें आप लोगों को मिल जाएगी। अगर यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, मेरे पति अपने घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। कभी कभी हाँ, वो बहुत ओवर हो जाते हैं, मानती हूँ इस बात को भी, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि नहीं, बिरजू महल फेमस हो रहा है, इसको नीचे कैसे गिराया जाए। और लोग तो ये भी कहते हैं कि हाँ, ये क्या कहते हैं, इसके फॉलोवर बढ़ रहे हैं और हमारे फॉलोवर नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए भी लोगों को चिढ़ा है। इसलिए अरे फॉलोवर का क्या करना है, जब इंसान, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, अगर सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे ना, ये उत्तराखंड बदल जाएगा। मेरे पति ना उत्तराखंड के लिए, उनकी जान भी चली जाएगी ना तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड से प्यार करते हैं। ये नहीं कि बस अपने मतलब से उनकी कोई भी कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ प्यार करते हैं उत्तराखंड से, और जनता के हित के लिए बोलते हैं, लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, स्कूलों में पहुंच जाते हैं। स्कूलों में आजकल कई केस आए हैं, कोई सामने गया है? कोई नहीं गया है। मेरे पति गए हैं, सीना तान के गए हैं, उनको किसी चीज़ की डर नहीं होती है, वो जाते हैं, दुनिया के लिए लड़ते हैं। लोग आज उनका साथ ऐसे कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ आओ मेरे पति को सपोर्ट करो। मतलब इतनी
हिम्मत है ना कि अगर कहते हैं ना कि हम तुम्हारे सपोर्ट है, तो आज लोग कहाँ गए? आज तो लोग मेरे पति के लिए तो कोई नहीं आया, कोई आगे नहीं आ रहा, बस गलत पोस्ट डाल रहे, गलत वीडियो डाल रहे। इसके ऊपर तो कार्रवाई तो नहीं करेंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मेरे पति के ऊपर गलत पोस्ट डालें, गलत कार्रवाई, गलत मतलब पोस्ट और वीडियो डालें, कार्रवाई ना हो। कार्रवाई होगी, इसके ऊपर ज़रूर होगी। और मैं अपने पति को हमेशा साथ में उनका हमेशा देती हूँ। 4-5 साल हो गए हमारी शादी को, साथ मैंने उनका हमेशा दिया, चाहे कुछ भी हो। आज भी दे रही हूँ। आज मेरे पति अकेले हैं, कोई साथ नहीं है, सिर्फ मैं उनके साथ। समाज उनके साथ नहीं है। उनके लिए हर लोग गलत गलत बोल रहे हैं, हर लोग गलत कमेंट कर रहे हैं। बिरजू मयाल तो बस पागल है, बिरजू मयाल ऐसा है, बिरजू मयाल सिर्फ फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा है। कौन कर रहा है फेमस होने के लिए ऐसा? कोई नहीं करता। अपने आप को मार देगा। अगर उन्होंने फेमस होने के लिए ऐसे करना था तो खाली एक्सीडेंट होता ना, वो था। फ़ोन तोड़ते अपना, फ़ोन इतने महंगे आते, कोई सस्ते में तो आते नहीं भाई। हमारी इतनी बड़ी फैमिली, हम एक मिडिल क्लास के लोग हैं, इतने बड़े लोग तो नहीं है कि अभी हमने फ़ोन तोड़ा तो अभी हम ले आएंगे। इन्होंने अपना फ़ोन नहीं तोड़ते। एक फ़ोन उनके पास ही है, जो मार के गए मेरे हस्बैंड को, एक फ़ोन उन्हीं के पास है। अभी भी वो फ़ोन उन्हीं के पास है, और एक फ़ोन टूटा हुआ था, वो हमें दे दिया था, वहीं पे फेंक के गए थे। वो अभी पुलिस वालों के पास है। फिर उनको कोई एक नया फ़ोन दे के गया, नया फ़ोन भी वो पुलिस वालों ने ले लिया। क्यों ले लिया ये हमें भी नहीं पता। और अगर ऐसा होता तो उनका फ़ोन वहीं पे गिरा होता ना, दोनों फ़ोन वहीं रहते। वो अपना फ़ोन क्यों तोड़ते थे? और बातें छोड़ो, उनके फ़ोन की हालत इतनी ख़राब हो रखी थी, इतनी ख़राब हो रखी थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि किसी पत्थर से मार दिया उसको मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब हुई थी उस फ़ोन की। तो अब पुलिस वालों ने ले लिया। मैं अभी होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती उसको। और लेकिन उसको बिरजू मयाल के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं ना कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, एक बार हमारे घर आके उनकी स्थिति देखो कि वो कैसे हो रखे हैं। और हॉस्पिटल आप लोग क्यों नहीं आए? हॉस्पिटल आते, डॉक्टर से बोलते कि मामला क्या मारपीट का है या 14 टाँके आ रखे हैं। अगर ऐसे होता तो पैर वैर छिल जाते हैं। अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो पैर वैर छिल जाते। वैसे तो टाँके लगते तो 1-2 टाँके लग जाते, 14 टाँके कम नहीं होते हैं। दर्द से तड़प रहे हैं मेरे पति, पैर सूज गए। ये बॉडी में भी मुझे लग रहा है, बॉडी जो उनकी बॉडी है ना, इसके पैर चोट आई है, बस बंद चोट आई होगी। ऐसे मारा होगा ना, उससे बल्ले से मार रखा है उनको बल, और बल्ले से पता नहीं किस किस चीज़ से मार रखा है, पर बहुत तेज़ी से मार रखा है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।